Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you the syllabus for the post of Assistant Revenue and Accounts Officer का जो वैकेंसीज आने वाला है बीपीएससी में। बीपीएससी ने ऑलरेडी एक कैलेंडर लाया है जिसमें कि असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट्स ऑफिसर का पोस्ट उसमें लिखा हुआ है और इसका एग्जामिनेशन जुलाई महीना में होने वाला है। तो उसका आज सिलेबस हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। इसका काफी ज्यादा डिमांड आप लोगों का आ रहा है कि इसका सिलेबस डिस्कस करिए, तो आज हम सिलेबस डिस्कस करने वाले कॉमर्स एंड अकाउंट्स का। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये एक चैनल है जहां पे कि आपको पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट्स कॉमर्स से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट या फिर पीएसयू एग्जामिनेशन जितने भी होते हैं सरकारी नौकरी के लिए, तो उसका तैयारी इस चैनल से कराया जाता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं जो कि अपकमिंग एग्जामिनेशन आने वाला है। यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट में आया था पावर सेक्टर में वैकेंसीज डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लोअर डिवीजन क्लर्क फाइनेंस एंड अकाउंट्स, उसका कोर्सेस अवेलेबल है। एनटीपीसी का भी कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। और ऊपर में देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश में आया था, मध्य प्रदेश का पावर सेक्टर का अकाउंट्स ऑफिसर का वहां पे भी आया था, उसका भी कोर्स अवेलेबल है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टीएचडीसी और कोल इंडिया का भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है जो कि नॉन एजुकेटिव टू एजुकेटिव के लिए आया था। आप लोगों का ह्यूज डिमांड था बीपीएससी वालों, आप लोगों के लिए भी देखिए कोर्स आ गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर आपका पोस्ट का नाम है। और जो आपका ऑप्शनल पेपर है कॉमर्स एंड अकाउंट्स, उसका यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। कॉमर्स एंड अकाउंट्स का यहाँ पे अवेलेबल है, एक चीज ध्यान में रखिएगा, कॉमर्स एंड अकाउंट्स का अवेलेबल है जो कि ऑप्शनल पेपर आप लोगों का है। ठीक है, इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा कॉमर्स एंड अकाउंट्स का, आपको नोट्स मिल जाएगा कॉमर्स एंड अकाउंट्स का। इसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जो पीएसयू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट कंपनी है उसका 100+ प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको मिल जाएगा 100+, जिससे कि कोल इंडिया हो गया, पावर ग्रिड हो गया, तो ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसका आपको यहाँ पे 100+ प्रीवियस ईयर फाइनेंस एंड अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका कोर्स का दाम है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर का मात्र 1251 रुपया, मात्र इतना ही दाम हम आप लोगों के लिए रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए आज का हम जो डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। बीपीएससी ने ऑलरेडी कैलेंडर निकाला है, उसमें ये पोस्ट का नाम है असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर, कॉमर्स एंड अकाउंट्स का ये सिलेबस है। ठीक है, जैसा भी आप देख सकते हो कॉमर्स एंड अकाउंट्स में इन लोग ने ऑप्शनल पेपर में कॉमर्स एंड अकाउंट्स लिखा है। ठीक है, तो कॉमर्स एंड अकाउंट्स सिर्फ एक पेपर थोड़े होता है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें कि पहले तो आप एक अकाउंट्स पेपर होता है। जिन्होंने भी बीकॉम किया होगा तो उनको जानकारी होगा, पर यहाँ पे एलिजिबिलिटी का बात किया जाए बीपीएससी में असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर का, तो यहाँ पे बीकॉम वाले लोग एलिजिबल है। बीए किए हैं कोई अगर इकोनॉमिक्स से तो वो लोग भी यहाँ एलिजिबल है, और बीएससी किए अगर उनका स्टैट्स है तो वो लोग यहाँ पे एलिजिबल है। पर जो लोग ने बीकॉम किया है तो उन लोगों के लिए ये एग्जाम काफी ज्यादा उन लोग के लिए थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, बाकी तैयारी अगर कोई भी करेगा तो उसके लिए पॉसिबल है, कोई भी ऐसा चीज थोड़े है कि हार्ड होता है। बस आपका डिटर्मिनेशन, आपका तैयारी, आपका मतलब आप सही तरीका से सोचो, और अभी काफी समय भी है, तो
हर चीज मुमकिन है, ठीक है। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉमर्स वाले अगर कोई बीकॉम पहले से पढ़ चुके हैं तो उन लोगों के लिए बस हाँ ये सब्जेक्ट जानकारी में है, तो उन लोग के लिए थोड़ा बेहतर होगा। बाकी बीए और बीएससी वाले आप लोग भी अगर सही से पढ़ाई करोगे तो आप लोग के लिए भी हो सकता है। चलिए, तो आज का जो डिस्कशन है वो है, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट है जैसे कि अकाउंट्स हो गया, कंपनी अकाउंट्स हो गया। तो पहले हम अकाउंट्स का बात करते हैं। यहाँ पे अकाउंट्स का, तो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको नाम नंबर याद करके रखना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम और नंबर, ठीक है। जैसे कि AS1 क्या होता है, AS10 क्या होता है, तो इस तरह से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में इंड AS बोला जाता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में इंड AS बोला जाता है। तो आपके एग्जामिनेशन में ये पूछ देगा कि बताओ इंड AS 110 क्या है, ठीक है। आपको आपको कोई भी इंडेक्स का एक नंबर पूछ देगा, वो आपको टिक करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर सिर्फ एमसीक्यूज है। तो आपको एएस और इंडेक्स का नाम नंबर याद करना है। ये सारा चीजें का आपका जो टॉपिक्स है ये आपको इसका आपको मिल जाएगा कोर्सेज हमारे वेबसाइट पे finance-career.in पे। इसका हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड, इसका एक जो हम लोग ई बुक जो प्रोवाइड करेंगे उसमें आपको इसका पूरा मिल जाएगा डिटेल में, ठीक है। ई गैप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। फाइनल अकाउंट्स मतलब कि ट्रेडिंग पीएल, अगर आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, तो उसका कुछ एक बार अगर आप सोल्व कर लोगे या फिर कंसेप्चुअली जान जाओगे कि ट्रेडिंग क्या होता है, पीएल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, तो वहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ पीरियड से आता है। ट्रायल बैलेंस एक बेसिक कंसेप्ट है अकाउंट्स का, उसको देख लीजिएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई भी आप एक्सपेंस करो उसको पे 1 साल से ज्यादा उसको अगर आप उसको यूज करोगे, जिसका कोई भी एक एसेट का लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो वो कैपिटल, और 1 साल से कम किसी का मतलब कोई भी एसेट का है लाइफ तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी चीज आप खर्च कर रहे हो, किसी भी सामान खरीदे आप, उसके ऊपर आप खर्च किए, वो सामान अगर 1 साल से ज्यादा चलेगा तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। 1 साल से कम चलेगा वो जो आप खर्च किया वो सामान, वो तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो अगर आप मेरा कोर्सेस परचेस करो उसमें सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, रिजर्व एंड प्रोविजन क्या होता है। डिप्रिसिएशन मतलब कि कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उसको जो वैल्यू होता है वो डिप्रिसिएट करता है, ठीक है। रिजर्व एंड प्रोविजन का डिफरेंसेस आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डबल अकाउंट सिस्टम, अकाउंटिंग में आप एक चीज ध्यान में रखिए, अकाउंट्स जो भी है अकाउंटिंग में जो भी चीजें होता है वो डबल अकाउंटिंग में होता है। मतलब डबल अकाउंट सिस्टम मतलब कि जो भी चीज का डेबिट है तो क्रेडिट जरूर होगा, क्रेडिट है तो डेबिट जरूर होगा, ठीक है। कैश बुक, जनरल लेजर, ब्रांच अकाउंट्स, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, पूछता है कंसाइनर कौन होता है, कंसाइनी कौन होता है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। अकाउंटिंग प्रोसेस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप में बहुत सारे चैप्टर्स है, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स वही है। हायर परचेस, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट, इंश्योरेंस क्लेम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ और सेल्फ बैलेंसिंग लेजर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब कि जो अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को भी सिंगल एंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अकाउंट्स का। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, इंड एएस और एएस का नाम नंबर आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आईएफआरएस का भी नाम नंबर याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपनी अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट से शेड्यूल 3, एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि जो अभी जो आप कंपनी अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट ट्रेडिंग में बैलेंस शीट जो बनाते हो आप कंपनी अकाउंट्स के हिसाब से, तो बैलेंस शीट जो बनता है वो कौन सा शेड्यूल में आता है, तो शेड्यूल 3 में आता है कंपनी 2013 के हिसाब से। तो बैलेंस शीट पीएल एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा किसके अंदर क्या क्या चीजें आता है। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर, अकाउंटिंग
इशू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर, बाई बैक, इशू ऑफ डिवेंचर, ईसॉप क्या होता है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर क्या होता है। तो इस सब का एक बार बस बेसिक थ्योरी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक्स जो है इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स का बेसिक देख लीजिएगा आप। इनकम इनकम टैक्स का जो टीडीएस जो चैप्टर है, इनकम टैक्स का जो टीडीएस चैप्टर है उसको देख लीजिएगा, जैसे कि 194 आई, 194 जे, 194, बहुत सारे सेक्शंस है कि टीडीएस, टीडीएस मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज अगर आप किसी को पेमेंट करो तो कुछ पैसा काट के पेमेंट करो, वो टीडीएस होता है। तो उसका बहुत सारे सेक्शंस है इनकम टैक्स में, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। सैलरी, सैलरी एक चैप्टर है, ठीक है। सैलरी एक चैप्टर होता है इनकम टैक्स में, जिसमें आपको बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, 80C, 80D, 80DD, ये सब चीजें आप सुने होंगे। तो कितना डिडक्शन किसको कितना मिलता है, ठीक है। 80E में कितना मिलता है, तो ये सब चीजें में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, पूछ देगा 80C में कितना डिडक्शन मिलता है। तो इस तरह से इनकम टैक्स रिटर्न किसको कब रिटर्न फाइल करना होता है, कंपनी कब रिटर्न फाइल करता है, इंडिविजुअल कब करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स किसको, एडवांस टैक्स किसको जमा करना होता है, पेमेंट करना होता है, ठीक है। कब कब करना होता है, कितना कितना करना होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सब अब देख लीजिएगा। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम है, वो सब इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टॉपिक है डिप्रिसिएशन का, उसको देख लीजिएगा, और वेरियस जो रेट है डिप्रिसिएशन का उसको देख लीजिएगा। क्लबिंग और हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एक बहुत ही छोटा चैप्टर है, पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी अगर से लॉस हो रहा है तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो कितना साल कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। रेसिडेंशियल स्टेटस की कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्पशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और आईसीडीएस। आईसीडीएस ये जो है टॉपिक है आईसीडीएस, इसका नाम नंबर याद करके जाइएगा, ये मात्र 10 ही होता है आईसीडीएस, इसका नाम और नंबर याद करके जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जीएसटी, जीएसटी से क्वेश्चन एक चीज ध्यान में रखिएगा, जीएसटी से तो क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जीएसटी का बेसिक कंसेप्ट, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन लोग होते हैं, आईजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी कहाँ पे लगता है, सीजीएसटी एजीएसटी कहाँ पे लगता है। आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आप कुछ भी चीज परचेस करने जाते हो, कुछ भी चीज, तो आप देखते होगे कि आपका जो भी बिल देता होगा, तो उसमें आप देखते होगे दुकान वाला जो बिल आपको देता है उसमें देखते होगे सीजीएसटी एजीएसटी लगाया हुआ है, कहीं पे आप देखते होगा जीएसटी लगाया हुआ है। तो कहाँ पे आईजीएसटी लगता है, कहाँ पे सीजीएसटी एजीएसटी लगता है, तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी किसको मिलता है, टीडीएस और टीसीएस। जीएस जैसे कि इनकम टैक्स में टीडीएस होता है, वैसे ही जीएसटी में भी टीडीएस होता है। तो टीडीएस कितना परसेंट करता है जीएसटी में, तो वो सब चीजें ध्यान में रखिएगा। जीएसटी रिटर्न, कौन सा रिटर्न कब फाइल करना होता है, जीएसटीआर, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, 7, 8, 9, 10, सो कौन सा जीएसटीआर कब फाइल करना होता है, ये रिटर्न कब फाइल करना होता है, ये इसका डेट याद करके रखिएगा, डेट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ई वे बिल से क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि बताओ कितना सामान परचेस करेगा, तो ई वे बिल जरूरी होता है बनाना, मतलब वो सप्लायर देता है कंज्यूमर को ई वे बिल, ठीक है। तो ये सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कौन लेता है, मतलब किसको कंपलसरी है लेना, अब बाकी मर्जी से भी ले सकता है, बाकी किसी को कंपलसरी हो जाता है लेना, क्या लिमिट है, हर स्टेट गुड्स के लिए अलग लिमिट है, सर्विसेज के लिए अलग है, कुछ कुछ स्टेट, हर एक स्टेट के लिए थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, पूरा इंडिया में सेम नहीं है, कुछ कुछ ऐसा स्टेट है जिसके लिए कुछ और लिमिट है, कुछ ऐसा स्टेट है उसके लिए कुछ और लिमिट है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। जैसे कि बिहार में एग्जामिनेशन होने वाला है, तो बिहार में जीएसटी का प्रोविजंस बिहार से रिलेटेड याद रखिएगा कि बिहार में कितना अगर टर्नओवर क्रॉस करेगा तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब ध्यान में रखिएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई वही होता है जीएसटी में कि जहाँ पे
गुड्स को कंज्यूम किया जाए, कंज्यूम मतलब यूज किया जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। कॉम्पोजिशन लेवी, कॉम्पोजिशन लेवी मतलब जो छोटे जो सप्लायर होता है तो उसको जीएसटी में थोड़ा, उसको थोड़ा सा मतलब सुविधा दिया कि चलो तुम ज्यादा फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करना है तो कम ही फॉलो करो, पर कॉम्पोजिशन स्कीम में ले लो, तो मतलब ये सब चीजें आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीजें है। आप मेरा कोर्स परचेस करना, finance-career.in पे विजिट करना, वहाँ पे आपको सारा चीजों का आपको ई बुक मिल जाएगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा और ई बुक मिल जाएगा जिसमें नोट्स रहेगा। आप इसको गो थ्रू करिए, पढ़िए, आपको सारी चीजें समझ में आएगा। कॉम्पोजिशन लेवी में वही होता है कि एक कंपोजिशन लेवी में एक रेट रहता है कि 5% हो गया कि जो सप्लायर है वो कलेक्ट करता है अपने कंज्यूमर से, और वो टैक्स इनवॉइस न दे करके वो बिल ऑफ सप्लाई देता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में, बताओ कि बिल ऑफ सप्लाई है या फिर टैक्स इनवॉइस है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पशन फ्रॉम जीएसटी या फिर कस्टम्स भी थोड़ा देख लीजिएगा। कोस्टिंग का बात करते हैं। कोस्टिंग से क्वेश्चंस आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कोस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग में बजट एक चैप्टर है, उसको बस देख लीजिएगा। मार्जिनल कोस्टिंग से यहाँ से आपको सम्स पूछे जा सकते हैं, जैसे पीवी रेशियो हो गया, इस तरह से पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड कोस्टिंग मटेरियल कोस्टिंग से थियोरिटिकल पोर्शन देख लीजिएगा। ओवरहेड, कॉस्ट शीट एक बार बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, मेथड ऑफ कोस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रखिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। 24 होता है, ठीक है। 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। इसका नाम नंबर याद करके जाइएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से का बेसिक देख लीजिए, कैपिटल बजटिंग, एनपीवी क्या है, ठीक है, आईआरआर क्या है, ये सब चीजें एक बार बस गो थ्रू कर लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। ऑपरेटिंग कौन सा है, ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। वर्किंग कैपिटल, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, इस वर्किंग कैपिटल होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा थियोरिटिकल पोर्शन है, इसको देख लीजिएगा। लिवरेज का 2-3 फॉर्मूलास है, उसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंपनी लॉ, लॉ से क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। कंपनी लॉ, कंपनी लॉ का बेसिक देख लीजिएगा। डायरेक्टर का जो सेक्शन है, सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है, इसको देख लीजिएगा। और डिविडेंड, डिविडेंड का जो सेक्शन है, सेक्शन 123, ठीक है। डिविडेंड का सेक्शन है 123 से स्टार्ट होता है। बायबैक देख लीजिएगा। ऑडिट एंड ऑडिटर, ऑडिट एंड ऑडिटर का जो सेक्शन है, सेक्शन 139 से होता है ऑडिट और ऑडिटर। बाकी जो इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट, ठीक है, इंटरनल ऑडिट जो है वो आपको सेक्शन 138 में दिया हुआ है। एक एज में जो भी मैं सेक्शन बोल रहा हूँ ये कंपनी एक्ट का सेक्शन है, तो सेक्शन भी याद रख लीजिएगा और इसका अंदर का जो भी चीजें हैं उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इशू ऑफ बोनस शेयर, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मर्केंटाइल लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल, सेल ऑफ गुड एक्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी टॉपिक्स। ग्रेचुइटी एक्ट, मैक्सिमम ग्रेचुइटी कितना मिल सकता है, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पीएफ में कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय कितना करता है। बोनस, बोनस कब मिलता है, मैक्सिमम बोनस क्या है, मिनिमम बोनस क्या है, ये सब चीजें। ऑडिट, ऑडिट में देखिए वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, फिक्स्ड, बेस्टिंग एंड करेंट एसेट, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी होता है ऑडिट में, ठीक है। तो बस एक ये टॉपिक बस एक समझने का टॉपिक है, एक बार आप इसको बस देख भी लीजिएगा तो वो समझ में आ जाएगा। ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी, ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल पॉइंट इन द ऑडिट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आप लोगों के लिए मैं रखा हूँ, यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी
एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप एक बार अच्छा से एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ करके आप एक बार समझ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन बना के दे कि आपको समझना है और टिक करना है, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है। तो जैसे कि नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ, कुछ इसका डेफिनेशन भी आ सकता है। तो इसका हम आपको सारे जितना भी मैं सिलेबस बता रहा हूँ सभी आपको कोर्सेज में मिल जाएगा, सभी का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा, ई बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और नेशनल गोल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गोल, मल्टीपल गोल, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, ये सब एक थ्योरी है। तो इसको, ये थ्योरी को एक बार आप रीड कर लीजिएगा तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे बताओ ये जो थ्योरी है क्लासिकल के अंदर आएगा कि न्यू क्लासिकल के अंदर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ये सब चीजें हैं, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। यू विल गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, सो बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से। सो दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, आप लोग के लिए कोर्स आ गया है कॉमर्स एंड अकाउंट्स का। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पोस्ट आया है, असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट का नाम है। एक पेपर है जो ऑप्शनल पेपर है कॉमर्स एंड अकाउंट्स का, हम आपको प्रोवाइड करेंगे, फाइनेंस करियर आपको प्रोवाइड करेगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड करेगा। जितना भी टॉपिक्स हम लोगों ने अभी देखा, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, जीएसटी हो गया, कॉस्टिंग हो गया, एफएम हो गया, एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, ऑडिट हो गया, तो सभी का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएगा जिससे आपको क्या होगा कि आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ आप इतना चैप्टर कवर कर लिए और उसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा, मतलब याद कर लीजिएगा। उसके बाद आप नोट्स भी पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, या फिर पहले नोट्स पढ़ लीजिए उसके बाद एमसीक्यू में आप याद करिए या फिर सॉल्व करिए, ठीक है। और बहुत ही जल्द आपको इसको तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद आप बहुत ही जल्द आप मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट भी आपको finance-career.in पे मिल जाएगा। अभी पहले कोर्स से तैयारी कर लीजिए, मॉक टेस्ट तब सॉल्व करना चाहिए जब आपका तैयारी हो जाए, ठीक है। तो अभी कोर्स आ गया आप लोग के लिए, तो आप आज से ही कोर्स परचेस करके तैयारी करना शुरू कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिमांड था, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था, तो आप लोग के लिए बहुत ही जल्द हम लोग ने कोर्स लाया आप लोगों के लिए। तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि कॉमर्स एंड अकाउंट से रिलेटेड पढ़ाने वाले लोग बहुत कम हैं और अच्छी जानकारी देने वाले बहुत कम लोग हैं कि कॉमर्स एंड अकाउंट्स में कौन कौन सा टॉपिक्स होता है। तो इसलिए वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करिएगा, ये पीडीएफ को आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और ये सब चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल जाएगा ई बुक फॉर्म में, कॉमर्स एंड अकाउंट्स का जितना भी है। और आपको 100+ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, वो भी आपको मिल जाएगा, जैसे कि कोल इंडिया का हो गया, पावर ग्रिड का हो गया, मतलब जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, उसका आपको 100+ पेपर मिल जाएगा फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, ठीक है। तो ये सब कोर्स का नाम, कोर्स का जो प्राइस है वो 1251 है। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा गया है आप लोगों के लिए। वेबसाइट पे विजिट करिए www.financecareer.in पे। कोर्स का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। कोर्स का कंटेंट यहाँ पे हम लोग आपको लिख भी दिए हैं कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, नोट्स, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। जो भी गवर्नमेंट कंपनी है 100+ मिल जाएगा। तो 100+ अगर आप पेपर देख लोगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि पेपर आता कैसा है फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, ठीक है। तो आपको आज का जो आप क्लास देखें, आज का आप जो सिलेबस का जो आज का वीडियो देखें फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट्स ऑफिसर, कैसा लगा वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यही एक चैनल है जो कि आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी इस एग्जामिनेशन के बारे में हमेशा लाते रहेगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। और कोर्स परचेस कर लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।